करना है, एफ ऑफ एक्स भी फाइंड करना है, एफ ऑफ वाई भी फाइंड करना है। वाई से एफ की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, इसको तोड़ देते हैं, ई पावर एक्स ई पावर वाई काज वाई लिख देते हैं। अब आपने इसकी सिंपल डिफरेंटिएशन करनी है, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स एफ यानी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स ई पावर वाई काज ऑफ वाई। इसको बाहर कर दोगे पूरा तो ये एफ ऑफ एक्स आएगा, ई पावर वाई काज वाई को मैंने बाहर कर दिया, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स एक्स स्क्वेयर डॉट ई पावर एक्स होती है। ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। अब आपने प्रोडक्ट रूल लेना है, काज ऑफ वाई आएगा, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दोगे, सेकंड की डेरिवेटिव लोगे, दरमियान में प्लस होगा, ई पावर एक्स को छोड़ दोगे, एक्स स्क्वेयर की क्या लोगे डेरिवेटिव, ई पावर एक्स आएगा, ये ई पावर वाई होता है, काज वाई होता है, एक्स स्क्वेयर होता है, ई पावर एक्स की डेरिवेटिव ई पावर एक्स होती है, ई पावर एक्स होती है, एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव 2x होती है। अब आपने कैलकुलेशन को क्या करना है, बस सिंपल करना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई पावर वाई काज वाई आएगी। ये क्या आएगा, इसको अगर मैं तरतीब दे दूँ तो 2x ई पावर एक्स है, एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स है। अब आप इसको छोड़ भी सकते हो या इधर ही आप इस तरह लिख सकते हो, बहरहाल छोड़ दें, एफ ऑफ एक्स आएगा तो काज वाई आ जाएगा, 2x आएगा, ई पावर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ई पावर एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ये उधर भी मल्टीप्लाइड होगा, एक्स स्क्वेयर आएगा, ई पावर एक्स प्लस वाई आएगा, साथ में काज वाई भी आएगा। ठीक हो गया जी, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। अब नेक्स्ट देखते जाइए, नेक्स्ट है अपने एफ ऑफ वाई फाइंड करना है। तो एफ की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स प्लस वाई है, साइड पे क्या है, कॉज वाई है। अब आपने पार्शियल बाई पार्शियल वाई लेना है, यानी पार्शियल बाई पार्शियल वाई एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स प्लस वाई, ये काज वाई होगा। कैलकुलेशन को आपने सिंप्लीफाइड करना है जी। पहले इस तरह करते हैं, ये तो एफ ऑफ वाई बनेगा, इससे पार्शियल बाई पार्शियल वाई होगा, एक्स स्क्वेयर होगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ई पावर एक्स ई पावर वाई काज वाई आएगा, ये दोनों बाहर हो जाएंगे, ये एफ ऑफ वाई आएगा। अच्छा ये दोनों बाहर हो गए, एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स बाहर हो गया, पार्शियल बाई पार्शियल ई पावर वाई काज वाई आएगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन। अब आपने प्रोडक्ट रूल लेना है, तो ये एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स आएगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, डेरिवेटिव ऑफ क्या लोगे, काज वाई लोगे, दरमियान में प्लस होगा, काज वाई लोगे, काज वाई छोड़ दोगे, पार्शियल बाई पार्शियल ई पावर वाई लोगे, तो ये एफ ऑफ वाई आएगा, ये एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स आएगा, ई ऑफ वाई आएगा, इसकी डेरिवेटिव बाई तो साइन वाई होती है, काज वाई को छोड़ दोगे, ई पावर वाई की डेरिवेटिव ई पावर वाई होती है। अब बस आपने इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है जी, इसमें कोई आगे, तो ये एफ ऑफ वाई आएगा, एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स होगा, माइनस ई पावर वाई साइन वाई आएगा, प्लस ई पावर वाई काज वाई आएगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, तो माइनस ई पावर वाई डॉट ई पावर एक्स डॉट एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ वाई आएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा, ई पावर एक्स आएगा, ई पावर वाई आएगा, काज ऑफ वाई आएगा। कैलकुलेशन आपने मज़ीद इसको सिंप्लीफिकेशन देनी है, माइनस इन दोनों में से क्या आएगा, एक्स ई पावर एक्स प्लस वाई आएगा, सॉरी ये एक्स स्क्वेयर आएगा, साइन ऑफ वाई आएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा, इन दोनों का रिजल्ट आएगा ई पावर एक्स प्लस वाई, ये काज ऑफ वाई आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। आसान से रिजल्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लिया, रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। 14 भी बड़ा सिंपल है, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई क्यूब है, टेंजेंट इनवर्स वाई है। बस आपके वही दो टारगेट हैं, एक आपने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, दूसरा आपने एफ ऑफ वाई फाइंड करना है। वैसे एफ की वैल्यू क्या है, एक्स वाई क्यूब टेंजेंट इनवर्स वाई। तो इस तरह करते हैं, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स लेते हैं, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स लेते हैं, एक्स वाई क्यूब टेंजेंट इनवर्स वाई होता है। अब देखिए ये दोनों तो वाई के फंक्शन है, दोनों को आगे करोगे तो ये एफ ऑफ एक्स बनेगा, तो वाई क्यूब टेंजेंट इनवर्स वाई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वाई क्यूब टेंजेंट इनवर्स वाई होगा। अब देखते जाइए, अब आपने एफ ऑफ वाई भी फाइंड करना है, तो एफ़ की वैल्यू क्या होती है, एक्स वाई का क्यूब टेंजेंट इनवर्स, तो पार्शियल बाई पार्शियल वाई होगा,
पार्शल बाई पार्शल वाई होगा एक्स वाई क्यूब टेंजेंट इनवर्स वाई होगा। अब यहाँ पे आपने x को आगे करना है, ये एफ ऑफ वाई आएगा, तो x पार्शल बाई पार्शल वाई वाई क्यूब टेंजेंट इनवर्स वाई आएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये एफ ऑफ वाई आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, सेकंड फंक्शन की क्या लोगे डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस, टेंजेंट इनवर्स वाई को छोड़ दोगे, पार्शल बाई पार्शल वाई वाई का क्यूब होगा। तो ये एफ ऑफ वाई आएगा, ये एक्स आएगा, ये वाई क्यूब होगा। टेंजेंट इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होती है, 1 प्लस वाई स्क्वायर आती है, तो टेंजेंट इनवर्स वाई आएगा, वाई क्यूब की डेरिवेटिव 3y स्क्वायर होगी। तो ये एफ ऑफ वाई आएगा, ये वाई क्यूब के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा, प्लस 3y स्क्वायर होगा, टेंजेंट इनवर्स वाई होगा, इसके नीचे 1 लिखोगे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा, क्या एलसीएम बनेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, वाई क्यूब आएगा, 3y स्क्वायर आएगा, इनटू क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये टेंजेंट इनवर्स वाई होता है। ठीक होगा, ये एफ ऑफ वाई आएगा, ये एक्स आएगा, ये वाई क्यूब होगा, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर होगा, इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है, टेंजेंट इनवर्स वाई होता है, नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब आपने बस कैलकुलेशन को सिंपल करना है जी, x मल्टीप्लाइड होगा, तो ये एफ ऑफ वाई आएगा, एक्स वाई क्यूब आएगा, 3xy स्क्वायर होता है, इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है, टेंजेंट इनवर्स वाई होता है, नीचे क्या होता है, 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये आपका रिक्वायर्ड होगा, आसान सी कैलकुलेशन, इससे हमारी कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक हो गया।